सपा के स्वामी ने रामचरितमानस पर विवाद का नया पन्ना खोला तो सबकी निगाहें अखिलेश यादव पर टिक गई कि अखिलेश स्वामी के बयान पर क्या कहेंगे। कई लोगों को लगा कि स्वामी को सख्त हिदायत दी जाएगी, कुछ लोग बोले स्वामी को पार्टी से बाहर किया जाएगा, लेकिन अखिलेश ने स्वामी पर जो फैसला लिया है वो चौंकाने वाला है। अनुमानों और संभावनाओं के उलट स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन हो गया है। न सिर्फ प्रमोशन हुआ बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी गई। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी विवादित कथा के बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं। सपा ने जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों की लिस्ट जारी की तो स्वामी का नाम देखकर कई लोग चौंक गए, क्योंकि यह फैसला ऐसे वक्त में आया जब स्वामी रामचरितमानस पर दिए अपने बयान की वजह से विवादों में हैं। अखिलेश यादव जी ने पूरी टीम जो बनाई है उसमें सभी धर्मों को और कमजोर वर्गों में पिछड़ा, विशेषकर अति पिछड़ा, अनुसूचित वर्गों की जो भागीदारी का फैसला किया है ये बहुत ऐतिहासिक है। माननीय शिवपाल यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए। सपा की तरफ से जो चिट्ठी जारी हुई उसमें सबसे पहला नाम बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का है। उसके बाद किरणमय नंदा की हैसियत बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और उसके बाद तीसरे नंबर पर राम गोपाल यादव का नाम है जो सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। और फिर 14 ऐसे नाम हैं जो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए और यही नाम अखिलेश की 24 वाली राजनीति का बड़ा संदेश देते हैं। दरअसल अखिलेश ने जिन 14 चेहरों को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर जगह दी उनमें अधिकतर पिछड़े वर्ग से आते हैं। उसके बाद दलित समाज के नेताओं का नंबर है, यानी अखिलेश ने फिर से बता दिया कि लोकसभा चुनाव को लेकर वो दलित पिछड़े वाली रणनीति पर ही आगे बढ़ेंगे। अखिलेश ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए अपना पिछड़ा दलित संदेश ऐसे वक्त में दिया जब रामचरितमानस को लेकर यूपी में उबाल मचा है। हालांकि राष्ट्रीय महासचिव के नामों में जो सबसे ऊपर नाम है वो आजम खान का है, यानी अखिलेश आजम का कद आज भी ऊपर रखकर बड़ा संदेश देने की कोशिश करते दिखाई दिए। और उसके बाद नाम आया शिवपाल सिंह यादव का, जिन्हें लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राष्ट्रीय संगठन में जगह दी गई। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि शिवपाल भले राष्ट्रीय महासचिव बन गए हों लेकिन उनका नाम आजम से नीचे रखा गया है। इंतजार तो शिवपाल की जिम्मेदारी को लेकर था, लेकिन जब सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट आई तो सबकी नजरें स्वामी की तरफ बढ़ गई। इस लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम 8वें नंबर पर जैसे ही बतौर राष्ट्रीय महासचिव देखा गया, यूपी में फिर सियासत तेज हो गई। 2024 के चुनाव को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ में अखिलेश यादव का समझौता हुआ है कि जिसको लेकर के हिंदुओं में जातिवाद की खाई को गहरा किया जाएगा, हिंदुओं में जातिवाद को बढ़ावा देकर उनका आपस में विभाजन किया जाएगा, जिससे सीधा सीधा इस्लामिक कट्टरपंथियों का लाभ होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता इन्होंने हमेशा समाज को भ्रमित करने का, समाज को खंडित करने का, समाज को गुमराह करने का काम किया है और इसी विरासत को आगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बढ़ा रहे हैं। विरोधी कुछ भी कहें लेकिन अखिलेश ने अपनी चाल चल दी है। वो स्वामी के बयान पर राजनीति को अपने हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। जिस पिछड़े दलित मुद्दे पर उन्होंने पूरा विधानसभा चुनाव लड़ा उसी दिशा में वो आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बात सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य पर आकर खत्म नहीं होती। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने कुछ नाम ऐसे और भी जोड़े जिनकी चर्चा हो रही। 13वें और 14वें नंबर पर लालजी वर्मा और राम अचल राजभर का नाम भी बतौर राष्ट्रीय महासचिव है। ये दोनों ऐसे नेता हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, ठीक उसी तरह जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर सपा में आए थे। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। जब आप आगे बढ़ेंगे तो 16वें नंबर पर आपको हरेंद्र मलिक का नाम भी बतौर राष्ट्रीय महासचिव दिखाई देगा। हरेंद्र मलिक भी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर के बड़े जाट नेता माने जाते हैं। ऐसे में सपा ने पूरब से पश्चिम तक लोकसभा चुनाव की लड़ाई का ट्रेलर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट के जरिए दिखा दिया है।
कुल मिलाकर एक लाइन में बात ये कहें कि अखिलेश ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए पूरी तरह से जातीय संदेश दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिवों की लिस्ट में मुस्लिम भी है, यादव भी, वर्मा भी, मौर्य भी, निषाद भी, राजभर भी और जाट भी।